बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 7 9th क्लास मैथमेटिक्स का। चैप्टर है कांग्रुएंट ट्राइंगल्स और इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 5। 4 थ्योरम्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है सब चैप्टर्स के। ठीक स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि इन करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का फिर मतलब ये है स्टूडेंट्स के सब साइड्स बराबर है और सब एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर अगर हम लग दे सुपर पोज करें तो दे विल एग्जैक्टली मैच ईच अदर, और जो जिसके साथ मैच करेगा वो इसका करेस्पॉन्डिंग है। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, ये मैंने लिखा एन ट्राइंगल ई गिवन एन ट्राइंगल ए बी सी है, और ये क्या है स्टूडेंट्स डी ई एफ। गिवन है कि थ्री साइड्स ऑफ वन आर कॉन्ग्रुएंट टू द करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। ठीक है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। ये डी एफ या एफ डी ए की चीज है, और हम साबित करना है कि द टू प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब इसको साबित करने के लिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दीज एंगल्स विल बी इक्वल, दीज विल बी इक्वल एंड दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, so the two triangles will be congruent. If I pick this triangle and place it superimpose on this, perfectly match, A will match with D, C will match with F, and similarly BE. Suppose that in triangle DEF, this is not shorter than the remaining two. The side EF is not shorter than any of the remaining two sides. अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है बुक में कि फर्ज करें इस ट्राइंगल में ये इन दोनों से शॉर्टर नहीं है, या आप ये ऐसा कहें कि ये साइड इन दोनों से बड़ी है, आप ऐसा कहें। तो ये क्यों लिखा है, वेट समझा देता हूं अब थोड़ी देर बाद। फर्ज करें कि ये साइड इन दोनों से छोटी नहीं है, इज नॉट शॉर्टर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, तो ऑन EF पर कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल FEG। बुक में लिखा है कि G एज अपोजिट टू डिजायर, यहां पे होगा कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल FEG, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल GEF या FEG इन विच एंगल FEG, यानी यहां पे आप एक पॉइंट ले, कंस्ट्रक्शन आप किस तरह करते हैं वो तो आपको पता होगा। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया स्टूडेंट्स G, ठीक है, और ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया FEG, और ट्राइंगल GEF इन विच एंगल FEG, ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ये इस बी के बराबर है। ये एंगल जितना है उतना ये एंगल भी है। फॉर एग्जांपल ये अगर 40 है तो ये भी 40 है, 70 है तो ये भी 70 है। एंड GE इज इक्वल टू AB, और इसकी जो लंबाई है इसकी लेंथ इसके बराबर है। यानी ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, G पॉइंट ए से लिया कि इसकी लंबाई इसके बराबर है, दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया G। तो फिर मैंने लिखा कि जॉइन D टू G। अब D को मैं G के साथ ज्वाइन कर दूंगा, जॉइन D टू G ऐसे। ये सब कंस्ट्रक्शन है। एज शोन इन द फिगर। अब आप इसको दे नाम दे, ये जो एंगल्स यहाँ पे बने 1 2 3 4, तो चलिए इसको मैंने 1 कहा, इसको मैंने फॉर एग्जांपल 2 कहा, लेट्स कॉल इट 3, फॉर एग्जांपल लेट्स कॉल इट 4। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा तो अब आप चूंकि इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है तो मैं खैर छोटा छोटा लिखूंगा और खैर जूम हो जाएगा उधर वीडियो में, नो प्रॉब्लम। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल EBC। पहले आप क्या करेंगे वो भी एट समझा दूंगा कि वो, चलिए फिर मैं भूल न जाऊं। ये क्यों लिखा है कि इफ E इज नॉट शॉर्टर देन द अदर टू। अब फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल अगर आपको A से गिवन होता EF, और ये D यहां पे होता,
फिर तो मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। वो जी अगर आप यहां पे लेते जी और आप वो डी पॉइंट, अब ये साइड इससे तो छोटी है, तो फिर वो डी पॉइंट तो बिल्कुल हमने जी पॉइंट हमने डी के बिल्कुल अपोजिट लेना है। अगर ये दो कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल फिर जाहिर है ये ट्राइंगल भी ए से ही होगा, ये वाला भी ए से ही होगा, ठीक है। तो फिर तो डी यहां पे होगा और हम तो आउट चले जाएंगे। फिर जो पॉइंट आपने लेना है, फिर ये तो चूंकि ट्राइंगल है किसी भी पोजीशन में आप रख सकते हैं, तो इस ट्राइंगल को फिर आपने ए से रखना होगा। तो पॉइंट फिर यहां पे हम लेंगे, यहां पे जी, और ये हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे ए से, फिर ये ट्राइंगल बनेगा वो डी जी एफ, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल ए से हो तो जाहिर है कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको रोटेट कर दे तो ये साइड यहां पे आ जाएगी, ये बड़ी साइड, और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ये साइड यहां पे आ जाएगी। पोजीशन ऑफ ट्राइंगल तो आप चेंज कर सकते, इसलिए ये लिखा है कि ये साइड सबसे बड़ी है, ये साइड सबसे बड़ी है, तो जो पॉइंट आएगा वो विद इन इसके रेंज में होगा। तो फिर हम इजीली वो एंगल्स वगैरह हम फिर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को होपफुली डायग्राम की समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे, हमें मैंने स्टार्ट किया इन ट्राइंगल ए बी सी करिस्पॉन्डिंग टू जी ई एफ, इन ट्राइंगल ए बी सी करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल जी ई एफ, ट्राइंगल ई बी सी करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल जी ई एफ। ये दो ट्राइंगल्स में क्या करता हूं स्टूडेंट्स, ये मैं करिस्पॉन्ड करता हूं। तो पहले तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स के बी सी इज, आप देख सकते हैं यहां पे कि बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ठीक है। बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, ये तो हमें गिवन है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। तो यहां पे आप इसके सामने लिखेंगे स्टूडेंट्स गिवन, छोटा छोटा लिखता हूं, अच्छा ये गिवन है। और फिर आगे जाके मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स के एंगल बी, ये जो एंगल है ये एंगल, ये तो इसके इक्वल है, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई जी, ये एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई जी, इस एंगल की बाय कंस्ट्रक्शन। और ए बी बराबर है जी ई के, ए बी कंस्ट्रक्शन में जी ई या ई जी बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा कि जो नीचे आप ट्राइंगल बनाएंगे ये आप ऐसे बनाएंगे कि ये साइड इसके बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर हो, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो इसका तो फिर सिंपल ये मतलब हुआ, छोटा छोटा लिखना होगा, फिर नहीं आएगा यहाँ पे, और कुछ मिटा भी नहीं सकते। तो इन ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई एफ, ठीक है, बाई एस ए एस पास्चुलेट। ये तो पास्चुलेट है, समथिंग विच इज ट्रू एंड वी कांट प्रूव, या वी डोंट प्रूव वो ऑलरेडी, तो उसको हम पास्चुलेट बोलते हैं, वो अगर ज्योमेट्री से हो, ठीक है। जिस तरह हर साइड अपने, हर लाइन सेगमेंट अपनी आधे से बड़ी होगी, तो अब ये एक पास्चुलेट है, एस ए एस पास्चुलेट है। वो हमने कहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल बराबर, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स बी सी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इंक्लूडिंग एंगल है इन दोनों साइड में इंक्लूड, तो ये फिर क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने देखा स्टूडेंट्स। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो तो इससे तो फिर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या बच्चा, ओके, एक ये बच्चा कि ए सी विल बी, ये कंक्लूड किया हमने, इज इक्वल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एफ, नंबर एक बात। और स्टूडेंट्स ये ए सी बराबर है जी एफ के, ए सी बराबर है जी एफ के, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, congruent triangles, corresponding sides of congruent triangle,
ये बराबर है, बट हमें तो पता है स्टूडेंट्स कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, गिवन है, गिवन है ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी तो डी एफ के बराबर है, इट इज गिवन टू अस, गिवन डेटा है। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स के जब ए सी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ए सी ये भी ए सी के बराबर है, ये भी ए सी के, तो ये दोनों बराबर है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो जी एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। या आप इस तरह एरोस तो नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ इसके सामने लिखना है, मेक श्योर कि इसके सामने हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ट्राइंगल एफ डी जी को कंसिडर करें। एफ डी जी को कंसिडर करें, एफ डी जी देखा आपने, लेंथी है एफ डी जी। या ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले हम ये साबित करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर ये दोनों ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन ट्राइंगल एफ डी जी, इन ट्राइंगल एफ डी जी, तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल एफ डी जी, इन ट्राइंगल एफ डी जी एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज आपने साबित किया कि ये साइड इसके बराबर है, बिकॉज जी एफ इज इक्वल टू एफ डी, इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। और ये तो थ्योरम है, प्रीवियस थ्योरम, लेक्चर नंबर, ये थ्योरम नंबर 3 में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उसमें आपने साबित किया कि अगर ये 4 में, सॉरी प्रीवियस में, थ्योरम नंबर 4 में, कि अगर दो साइड्स बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, और अगर दो एंगल्स बराबर हो तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगे किसी भी ट्राइंगल में। तो ये ट्राइंगल है डी एफ डी जी, ये एफ डी जी आपने तो साबित किया कि ये इसके बराबर है। तो इस साइड का मुखालिफ एंगल क्या है? 2। इस साइड का, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, अच्छा इस ट्राइंगल की, इसकी, ये आपका है डी, ये आपका है जी, ये आपका है एफ। तो आपने साबित किया कि ये इसके बराबर है, तो इसका मुखालिफ एंगल ये, इसका मुखालिफ एंगल ये, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो बिकॉज ये बराबर है, और ये आप कह सकते हैं कि दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोसेलेस, तो दोनों बराबर है, तो अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल 2 इज इक्वल टू, सिमिलरली इन ट्राइंगल ईडीजी, इन ट्राइंगल ईडीजी, in triangle EDG students, angle 1 is congruent to angle 3 because ये क्यों? because ये दोनों साइड्स बराबर हैं, because DE is congruent to DE is congruent to EG। तो अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके मुखालिफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये तो थ्योरम है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज हमने ये प्रूफ किया, हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट हो तो ये साइड इसके बराबर है, मगर ये साइड इसके भी तो बराबर है। यानी हमने साबित किया कि ए बी बराबर है ई जी के, बिकॉज ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मगर ये तो हमें गिवन है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, तो जाहिर है कि डी ई विल बी इक्वल टू ई जी। ये अगर हमने यहाँ पे नहीं लिखा हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने कहा इक्वेशन 2। तो 8 1 into वी गेट, शाबाश, ये आप ऐड करें तो मैयर, ऐड करने का क्या मतलब है? मैयर एंगल 2 प्लस मैयर ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल 4 प्लस मैयर ऑफ एंगल 3। दो इक्वेशन है जो आप ऐड करते हैं जिस तरह।
अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 से क्या बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 से ये तो अगर ये पूरा एंगल बनेगा एंगल ई डी एफ, या शॉर्टकट में आप एंगल डी कहें, तो इसका मतलब ये होगा ये दोनों जमा करेंगे तो एंगल ई डी एफ इज measure of angle EDF is equal to measure of angle EGF, because 3 plus 4 is equal to this EGF, 3 plus 4 EGF. मेरे ख्याल से बुक में इसको 1 कहा है, इसको 2 कहा है, इसको 3, इसको 4, तो मैटर तो नहीं करता। यहाँ पे फिर आप 2 की जगह स्टूडेंट्स यहाँ पे वहाँ पे बुक में 1 2 3 4, तो 2 की जगह 3 लिखे, अगर 3 हो तो यहाँ पे 3 लिखे, ये 4 होगा, और यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख दें। वैसे मुझे याद आया, मुझे क्या पता था। तो एंगल एम कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आप 1 कहें, इसको आप 2 कहें, 3 4, तो यहाँ पे 2 की जगह आप फिर लिखें 3, और इस 3 की जगह आप लिखें 2, दैट्स इट। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 प्लस 4, ये तो चूंकि 2 होगा जो 2 प्लस 4, और यहाँ पे ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 3, तो ये पूरा आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने साबित कर दिया कि एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक हुआ, यहां तक आपको समझ आई? ओके, अब आप आगे जाएं, शाबाश। अब आप ट्राइंगल डीएफ, अगर नजर नहीं आएगा तो खैर मैं ऊपर लिख दूंगा ट्राइंगल जीईएफ, कैमरा थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, एंड ट्राइंगल डीईएफ करिस्पॉन्डिंग टू जीईएफ, ये दोनों अब मैं क्या करता हूं, करिस्पॉन्ड करता हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कैमरा थोड़ा सा मैंने नीचे किया। एंड ट्राइंगल, अब आप क्या करें, एंड ट्राइंगल डीईएफ को करिस्पॉन्ड करें जीईएफ के साथ, ठीक है? तब ये साइड तो बराबर है इसके, ठीक है? डीएफ इज कांग्रुएंट टू जीएफ, प्रूफ, ये तो भी आपने साबित किया कि डीएफ इज इक्वल टू जीएफ, ये तो आपने साबित कर दिया कि ये बराबर है, प्रूफ। और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ईडीएफ इज कांग्रुएंट टू एंगल ईजीएफ, ये भी आपने साबित किया, प्रूफ कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है? ये ईडीएफ इज इक्वल टू ईजीएफ, और ये साइड तो इसके बराबर है, ईडी इज कांग्रुएंट टू ईजी, वो जो यहां पे मैंने लिखा कि ए बी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, यानी ये दोनों यहां पे आप लिखेंगे कि बोथ इक्वल टू ए बी, बोथ इक्वल टू ए बी, ऊपर जो मैंने लिखा है वो, ठीक है? तो ई डी इज कांग्रुएंट टू ई जी, तो अब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये तो एस पोस्टुलेट बनता है। तो इसके बाद आप लिखेंगे, नीचे शायद नजर ना आए, इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल डीईएफ इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल जीईएफ, और आप रीजन में लिखेंगे एस पोस्टुलेट, उस पोर्शन में रीजन में, तो ये इसके यहां तक तो आप लोगों ने साबित कर दिया, ठीक हो स्टूडेंट्स? ये आप लोगों ने साबित कर दिया कि ये ट्राइंगल इसके कांग्रुएंट है, मगर शुरू में तो हमने ये साबित किया कि ये इसके कांग्रुएंट है, यहां पे ट्राइंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल जीईएफ, बट ट्राइंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल जीईएफ, आप लिखेंगे कि प्रूफ उसमें, तो ये जीईएफ इसके कांग्रुएंट है, जीईएफ इसके कांग्रुएंट है, तो ये दोनों कांग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल डीईएफ इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी, आप रीजन में लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हेंस प्रूव्ड। तो ये आप लोगों ने साबित कर दिया माय स्वीट स्टूडेंट्स कि अगर किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स कांग्रुएंट हो तो द 2 ट्राइंगल्स विल बी कांग्रुएंट एज वेल, ठीक हुआ? आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो नथिंग इज डिफिकल्ट,
स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दे। अल्लाह।